तो अभी हम स्टार्ट करूं? तो अभी हम सर से पूछना चाह रहे हैं कि सर ने इतना बड़ा कलेक्शन बनाया तो उसमें उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना सपोर्ट मिला है, और उनकी कोई कलेक्शन को क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ या उसे पुरस्कारित किया है क्या? मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार ने आज तक मुझे अमीर खुसरो पे कोई ग्रांट नहीं दिया, और ना ही मेरे कलेक्शन में कोई हेल्प की गई, और ना ही कोई रिकॉग्निशन मिला। हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि मैंने अमीर खुसरो पे जो रिसर्च किया और मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल सेमिनार्स और सिम्पोजियम्स में लेक्चर दिए हैं अमीर खुसरो पे, तो मुझे अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों से अवार्ड मिले हैं, सर्टिफिकेट्स मिले हैं अमीर खुसरो पे लेक्चर के लिए, और मुझे इनाम भी मिला, जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने दिया मुझे। और आगा खान फाउंडेशन ने मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के तकरीबन 12 कॉलेजेस में मेरे अमीर खुसरो पे लेक्चर कराए, जिसमें आपका मिरांडा हाउस है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई सारे कॉलेजेस हैं, जैसे करोड़ीमल कॉलेज है, और बहुत सारे कॉलेजेस में मेरे हुए। तो हाँ, लेकिन ये है कि अमीर खुसरो पर मैं अभी वो काम नहीं कर पाया जो कि एक ऐसा काम है जो मेरा अमर ग्रंथ है, और वो आपको बताता हूँ क्या है। अमीर खुसरो के हिंदी काव्य को लेकर कई प्रकार की बहस है, और इसमें 2 गुट बने हुए हैं पूरे वर्ल्ड में। एक अमीर खुसरो के हिंदी काव्य को मानता है और दूसरा नहीं मानता। जो नहीं मानते वो ये दलील पेश करते हैं कि अमीर खुसरो का जो हिंदी काव्य है वो सब खो चुका है, उनकी किताबें नहीं मिलती, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो मिलती भी हैं वो बहुत बाद के टाइम की है, तो इसलिए हम उनका नहीं मानेंगे। लेकिन जो मानते हैं वो इसके अगेंस्ट कुछ दलीलें देते हैं, और वो ये देते हैं, उनमें से मैं भी हूँ। वो ये देते हैं कि खुद अमीर खुसरो ने जो फ़ारसी की किताबें, मसनवियाँ, दीवान, खमसे लिखे हैं, उसमें खुद अमीर खुसरो ने ये ऐलान किया है, बाकायदा लिखा है कि मैं फ़ारसी और अरबी के अलावा हिंदवी में भी शायरी करता हूँ, मैं हिंदी का भी कवि हूँ। और उन्होंने बाकायदा अपने तीसरे दीवान हुर्रतुल कमाल के दीबाचे यानी इंट्रोडक्शन में ये लिखा है कि यहाँ मैं कुछ ऐसे नमूने पेश करता हूँ जो कि मैंने फ़ारसी में हिंदी मिला के लिखे हैं। कुछ रुबाइयाँ ऐसी उन्होंने बनाई हैं जिनको रुबाइयात पेशावरान या शहर आशोब कहा जाता है, जिसमें खुसरो ने फ़ारसी में लिखना शुरू किया शायरी को, रुबाइयों को, और उसका एंड यानी ख़त्म किया हिंदवी के शब्दों या मुहावरों से या ख्याल से या थॉट से। तो जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, मीर तकी मीर ने जब पर्शियन पोइट्स की एक एनालॉग लिखी, एक बायोग्राफी लिखी पर्शियन पोइट्स की, जिसका नाम है निकातुश शोरा, उसमें वो फरमाते हैं कि अमीर खुसरो बुजुर्गाने रेख्ता हैं। रेख्ता उर्दू ज़बानो अदब का पहला पुराना नाम है, बाद में रेख्ता से ये उर्दू कहलाया, उर्दू मोअल्ला या उर्दू ज़बान। तो मीर तकी मीर ये लिखते हैं कि अमीर खुसरो रेख्ता के पहले शायर हैं, और उन्होंने फ़ारसी में हिंदवी मिला के लिखा और हिंदवी में भी शायरी की। वो मिसाल के तौर पर कहते हैं कि ज़रगर पिसरे चू महापारा, कुछ गड़िए संवारिए पुकारा, नगदे मन दिले ओ बिशकस, ना कुछ न गड़ा न कुछ संवारा, आखिर ना गड़ा न संवारा। ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मीर तकी मीर ने अमीर खुसरो की रुबाइयों के दिए हैं, जिसमें अमीर खुसरो ने हिंदवी लिखी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमीर खुसरो ने ये लिखा है कि मैंने हिंदवी भाषा पे इतना उरूज यानी एक्सपर्टाइज हासिल कर लिया है कि मैंने कुछ ऐसे भी दोहे लिखे हैं कि जो पूरे के पूरे हिंदी में हैं और पूरे के पूरे फ़ारसी में भी हैं। जिस इंसान को हिंदी नहीं आती वो उस दोहे को फ़ारसी का समझ के पढ़ लेगा, और जिसको नहीं आती वो उसको हिंदी का समझ पड़ेगा। तो इसकी एक मिसाल देखिए, आरी आरी हमा बयारी आरी, मारी मारी बिरहा की मारी आरी। अब ये ठेठ खड़ी बोली ब्रज भाषा का एक पंक्ति या दोहा कह सकते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि अगर आप हिंदी हैं, हिंदी भाषी, तो इसको हिंदी समझ के इसका अर्थ समझ जाएंगी, लेकिन अगर आपको हिंदी भाषी नहीं आती तो इस पंक्ति या दोहे का एक एक शब्द फ़ारसी का भी है, और पर्शियन वाला इसका अपने अर्थ में इसको मतलब समझ लेगा। तो अमीर खुसरो ने इतने कमाल किया। और दूसरा, उनको पहेलियाँ लिखने का बहुत शौक़ था। उन्होंने तरह तरह की पहेलियाँ लिखी, अंतरलार्पिका, बहिर्लार्पिका, और उसके बाद कह मुकरनियाँ या कह मुकरियाँ या मुकरियाँ, यानी 2 सहेलियाँ आपस में बातें कर रही हैं और शरारत कर रही हैं, और एक सहेली ने कुछ कहा
कहा, और जब दूसरी सहेली ने पूछा अच्छा तूने ये कहा, तो बोली चल हट, मैंने तो कब कहा, वो मुकर गई। यानी कह भी दिया और मानने से भी मुकर गए। और इसके अलावा अमीर खुसरो ने अनमेलियाँ, दो सखुने, ढकोसले, निस्बतें, ये सब लिखे। ये सब पहेलियों के अलग अलग रूप हैं और ये सब शायरी में लिखे गए हैं, ये नस्र में नहीं है, ये प्रोज में नहीं है। और अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ हैं वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में, लोक संगीत में गाई जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर है उनकी कह मुकरनियाँ। बरसा बरस वो देश में आवे, मुँह से मुँह लगा रस प्यावे, वाह खातिर में खर्चे दाम, ए सखी साजन ना सकी आम। धन्यवाद आपका सर। ब्रेक कर।